Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 13 for class 11th and chapter is the motion in plane. तो बेटे मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में टाइम ऑफ फ्लाइट तक मैंने आपको निकलवाया था। और बेटे देखो जो फिगर हमारी चल रही है वो हमारे पास ये फिगर चल रही है। अच्छा बेटे, अब देखो बेटे हमें जो कराना है बेटे, आज जो हमें करवाना है वो निकालना बेटे मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। तो देखो मैक्सिमम हाइट क्या है, जब आपका प्रोजेक्टाइल ओ से ए पर पहुंच जाता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी हाइट हुई बेटे वो मैक्सिमम हाइट हुई। तो ये हमें मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन निकालना है बेटे। इसके लिए तो क्या बेटे, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच। तो देखो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटे एस तो हमारे पास हो गया बेटे कैपिटल एच, और वी जो हो गया वो हो गया हमारे पास वी वाई, और जो यू हो गया बेटे वो हो गया हमारे पास यू वाई। करेक्ट। और जो ए हो जाएगा वो बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी। करेक्ट। तो बेटे सब देखते हैं बेटे क्या होता है। अब यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू कैपिटल एच, जो एस हो गया वो आपके पास कैपिटल एच हो गया। तो बेटा मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी तो बेटा आपके पास 0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपके पास 0 हो जाएगी। अब यू वाई क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस का जी है 2 इंटू जी एच, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो बेटा यहाँ से आपके पास फॉर्मूला निकल जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 की वैल्यू बेटे 1 हो जाती है। करेक्ट। इस केस में जो h मैक्सिमम होगा वो आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये रहा बेटा आपके पास मैक्सिमम हाइट। अब जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है बेटा आपके पास, इसको बेटा कैपिटल आर से लिखा जाता है। भाई प्रोजेक्टर बेटे ओ से ए आया, ए से बी आया, तो ओ से लेकर बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस हुआ वो हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ। तो वेरी सिंपल, तो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा ना। तो आपके पास जो आर हो जाता है वो क्या हो जाता है यू एक्स इंटू कैपिटल टी। अब यू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यू कॉस थीटा, और जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास है 2u साइन थीटा अपॉन जी। करेक्ट। इस बेटे u इंटू यू तो बन गया बेटा आपके पास यू स्क्वायर, और ये बन गया बेटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यू स्क्वायर, ये बन गया बेटा आपके पास जी। अब बेटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस, ये जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब बेटा अगर अब हमें आर मैक्सिमम रखना है तो बेटा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45, देन बताओ बेटे 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई है नहीं हुई। ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। करेक्ट। अब देखो बेटा आपके पास क्या है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर ट्रेवल फेंकना चाहते हैं तो वो एंगल हम क्या लें जिस पर कि हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम मिलती है।
तो वो एंगल बेटा हमें जो लेना पड़ेगा वो थीटा इज इक्वल टू 45 लेना पड़ेगा। 45 लेते हो तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो आपके पास जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो जो आर मैक्सिमम का जो फार्मूला हो जाएगा वो आपके पास यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आर मैक्सिमम का फार्मूला होगा। चलिए बेटा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बहुत पूछी आती है, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for the same horizontal range। हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो फॉर एग्जांपल बेटे अगर मान ली बेटे ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, मैंने बेटे एक प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो करा उसकी जो ट्रेजेक्टरी हो गई बेटे ये हो गई। मान ली बेटे इसकी जो वेलोसिटी थी वो यू थी, यहाँ पर बेटे हमारे पास थीटा था, ठीक है ना। अब मैंने एक प्रोजेक्टाइल दूसरे को बेटे मैंने यहाँ से थ्रो करा, अब ये जो हो गया बेटे वो आपके पास 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। तो आपके पास क्या आ जाता है बेटे, ये भी जो आ जाता है वो आपके पास सेम आपके पास बेटे यहीं आ जाता है। तो बेटे हमें प्रूव करना है कि वास्तव में फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि अगर आप दोनों ही केस के अंदर हम वेलोसिटी को हम यू रखते हैं, हमने यू वेलोसिटी से थीटा से फेंका और हमने 90 माइनस थीटा से वाई एक्सिस के लिए फेंका, तो दोनों में हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास सेम आती है। बट हमें प्रूव करना है, वास्तव में आ जाती है। यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, बल्कि आप 90 माइनस इसको तो लो बेटा आप थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से लेकर हो जाएगा बेटे 90 माइनस थीटा। तो बेटे 4 एंगल थीटा के लिए देते बेटा हमारे पास आर का फॉर्मूला जो आया था वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आया था, करेक्ट। एंड 4 90 माइनस थीटा, तो मान लो बेटा वो आर डैश मान लेते हैं। दोनों में वेलोसिटी तो हमारे पास यू ही रही, तो ये तो यू स्क्वायर ही रहेगा, साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो बेटा आर डैश क्या हो गया बेटा आपके पास, जो आपके पास आर डैश की वैल्यू हो गई वो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस का 2 थीटा। और बेटा आइडेंटिटी होती है साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो बताओ बेटे आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया या नहीं आ गया, करेक्ट। तो बेटे आपने इस एंगल से जब फेंका तो बेटे यू के लिए बेटे मैंने रेंज ये निकाली, और जब हमने 90 माइनस थीटा से फेंका तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटे, ये आर डैश निकाल दो। आर और आर डैश का फार्मूला दोनों का एक ही जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व्स आर इज इक्वल टू आर डैश। इट मीन्स देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा बेटे 60। आप उसको 60 डिग्री पर फेंकोगे तब भी आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ही मिलती है। तो ये बेटा आपके पास प्रोजेक्टाइल का पार्ट आपके पास यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब बेटे आता है आपके पास नया टॉपिक जो आ जाता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अगर मान लीजिए बेटे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ये इसका सेंटर है, करेक्ट, और ये मान लीजिए बेटे ये पार्टिकल जो है वो पी पर है, और मान लीजिए बेटे इसका जो डिस्टेंस इसका जो रेडियस है वो आर है। ये मान लीजिए बेटे आपके पास इसमें आपके पास मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है
लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा बदलती ही रहती है। यानी कि देखो बेटे स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, स्टिल वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। कारण क्योंकि बेटे देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v है, और जब पार्टिकल आपके पास यहाँ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v यहाँ हो जाएगी और उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी। यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है बेटे वो हमेशा बदलती ही रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है बेटे वो हमेशा एक एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। मान लीजिए बेटे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जो पार्टिकल है वो आपके पास पी पर है। अब ये पार्टिकल आप आफ्टर द टाइम, ये T1 पर आप यहाँ मान लो, T2 पर बेटा आप यहाँ मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका आर हुआ। तो बताओ बेटे ये एंगल चेंज हुआ नहीं हुआ? इसको अगर मैं डी थीटा मान लेता हूँ, ये छोटा एंगल जो बना पी से लेकर क्यू तक एंगल सबटेंडेड जो हुआ वो आपके पास डी थीटा हुआ, और ये जो आर्क की जो लेंथ हुई मान ली बेटे मैं इसको डी एस मान लेता हूँ। तो देखो बेटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो आपके पास एंगुलर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इनमें इसकी डी एस अपॉन आर जो होगा वो आपके पास, ठीक है ना। तो देखो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर है, और थोड़ी इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ये रहा बेटा आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं बेटे एंगुलर वेलोसिटी की। तो बेटे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या चीज़ है आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी तो डायग्राम तो बेटे ऑलमोस्ट बेटे वही चलना है डायग्राम, तो शुरू से लेकर आखिर तक आपके पास, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल पी पर था, बाद में वो मान लो क्यू पर चला जाता है, ये एंगल बेटे डी थीटा बनता है, और ये जो आर्क लेंथ है वो आपके पास डी एस है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। तो बेटे एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आती है? द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज टेकन नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो बेटे जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो लीनियर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया बेटे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बेटे स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल टाइम ले लेते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी इसका जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो गया बेटे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। इसको क्या रीड करते हैं? इस रीड एज ओमेगा। तो इसकी जो यूनिट हो जाती है बेटे, यूनिट क्या हो जाती है इसकी? वो हो जाती है रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास टाइम पीरियड। अब देखिए बेटा टाइम पीरियड को बेटा हम कैपिटल टी से लिखते हैं, यानी कि अगर मान लो बेटे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है सर्कुलर पाथ में, यहाँ से चलने के बाद वो इसी पाथ पर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसको हम उस पी से लेकर पी तक पहुँचने का जो टाइम हो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन क्या निकलती है? टाइम टेकन बाई ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो देखो बेटे अगर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आता है तो मान लीजिए बेटे एंगल हो गया बेटे आपके पास थीटा, ठीक है ना। तो जो पूरे पाथ के लिए एक साइकिल के लिए 4
वन साइकिल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा तो बेटा क्या बन गया आपके पास 2 पाई, और टी इजिकल टू क्या होगा पूरे टाइम का टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टी आपके पास क्या आ जाता है बेटा, जो टी आ जाता है वो आपके पास 2 पाई अपॉन, बल्कि आप यहाँ छोड़ो बेटा आप। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं। न्यू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो देखो बेटे ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी तो है ही, इसको और बेटा हम लिख सकते हैं ओमेगा को 2 पाई न्यू। ठीक है ना। एक होता है बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। तो देखो बेटा एज डी थीटा जो होता है वो डी एस अपॉन आर है, करेक्ट। तो इसको डिवाइडेड कर देते हैं बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है, तो 1/r डी एस अपॉन डी टी हो जाता है। तो डी थीटा अपॉन डी टी आपके पास बेटे बन जाता है ओमेगा, 1/r डी एस अपॉन डी टी जो बन जाता है वो वी बन जाता है। तो यहाँ से रिलेशन आता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, करेक्ट। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में इन वेक्टर फॉर्म जो हो जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एंगुलर एक्सेलरेशन एक आता है बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटे अल्फा से लिखते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो जाता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अल्फा बन जाता है बेटे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक रिलेशन होता है बेटे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटे ये रिलेशन आप सीधा याद रख लेंगे। तो ए जो होता है वो ओमेगा इंटू आर होता है रिलेशन, जो ए है सॉरी ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है। ए आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये बन जाएगा बेटे ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। तो देखो बेटे ये आपके पास टॉपिक हुआ। बस एक टॉपिक बचता है बेटे इस चैप्टर में, मोशन इन प्लेन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ये बेटा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू बेटा।